हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं अरमान मलिक की फैमिली के बारे में। सरोज की बात करेंगे, उसके बाद सपना की बात करेंगे। सरोज ने काफी ज्यादा पोल खोल दी है अरमान मलिक की फैमिली की, अरमान मलिक की, उनके भाई बहनों की। लेकिन ये पोल क्यों खुल रही है अब ये चीजें क्यों आ रही है? क्योंकि अपने ही बेटे की जो करतूतें हैं वो सामने आ गई है। आइए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। दरअसल हुआ यह है कि काफी दिनों से इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी सरोज की जो बेटा है उसने कल सपना को धमकी दे दी। सपना कौन? सरोज की जो ननद है वो, यानी कि अपनी ही बुआ को धमकी दे दी। धमकी ही नहीं, मारपीट की धमकी, गालियां, कैरेक्टर पर उंगलियां उठाना, बहुत कुछ किया। अब इस पर पहले तो सरोज की वीडियो आई जिन्होंने आधी आधी वीडियो दिखाकर, आधी आधी ऑडियो चलाकर ये कहा कि मेरा बेटा तो छीन लिया, मेरा बेटा किडनैप कर लिया, मेरे बेटों को उठा लिया, मेरा बेटा घर से चला गया। काफी सारे एलिगेशन लगाए। उसके बाद सपना आती है। सपना ने इन चीजों का खुलासा किया, क्यों मैंने ये चीजें बोली थी। इतना ही नहीं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सरोज ने आधी दिखाई थी वो सपना ने खोल दी, जिसके बाद जो सरोज है उनके बेटे को काफी ज्यादा लताड़ पड़नी शुरू हो गई। क्योंकि भाई कोई बच्चा अपनी बुआ के साथ अगर इतनी बदतमीजी से, इतने गंदे तरीके से बात करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, सवाल तो उठेगा ही। बहुत ही चीप तरीके से बात की गई, गाली दे के बात की गई, मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, अब जो सपना है उनकी एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने साफ ये बोला है कि मुझे ही नहीं सुनीता को भी मारने की धमकी दी थी। मारपीट करने की धमकी दे रहा है एक लड़का जो कि अभी नाबालिग है, और उसकी माँ, उसकी मम्मी बहुत ज्यादा कूद कर ये कहती है कि मेरे बेटे ने बहुत सहन किया है, इस वजह से वो ऐसा हो गया है। मेरे बेटे ने पहली बार अपनी आवाज उठाई है तो इसलिए ये लोग इसको बुरा बोल रहे हैं। आवाज उठाने का जो तरीका था बेटे का वो बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन माँ फिर भी फेवर कर रही है। अब उस फेवर करने के चक्कर में, जो कि बोल ही नहीं रहे हैं अरमान मलिक, उनकी इतनी सारी पोल खोल दी। उनकी शादियों की पोल खोल दी, किस तरीके से पहली वाइफ को छोड़ा वो पोल खोल दी, और साथ में उनके बच्चों की पोल खोल दी कि जो उनका बेटा है 7 साल का बेटा वो अपनी माँ के साथ मिसबिहेव करता है, ये पोल खोल दी। अरमान मलिक एक नहीं कितनी औरतों के साथ में रहता है, ये पोल खोल दी। अरमान मलिक के ऊपर जो रेप केस लगा है उसकी कितनी सच्चाई है वो पोल खोल दी। अरमान मलिक जब भी पुलिस के हाथों जो पकड़ा जाने वाला था, जब कैसे भागता है और इनके यहाँ खोल रहता है, वो भी पोल खोल दी। किस तरीके से जो सपना है उन्होंने अपनी पहली भाभी को, यानी कि अरमान मलिक की पहली भाभी पत्नी को ये सच्चाई बताई थी कि जो पायल है, यानी कि उनकी अरमान मलिक की जो दूसरी वाइफ है पायल, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। यानी कि जब उनका बेटा हुआ चीकू उस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब इनकी वाइफ को यहाँ पता चला कि अरमान मलिक ने दूसरी औरत को अपने पास रख लिया है, जो कि हम पहले से ही बता रहे हैं, और उस वक्त इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और अरमान मलिक की पूरी फैमिली ने मिलकर उस लेडी को वहां से निकाल दिया। ये बात बोली जा रही है। बहुत सारी चीजें पोल खोली है। अब लोग वहां पर ये भी कह रहे हैं कि भाई ये चीजें होती रही तो जिस तरीके से सरोज ने गुस्से में ये चीजें बोल दी है तो बहुत सारे राज खोल सकती है। लेकिन सरोज को भी पता है कहाँ तक बोलना है, कहाँ तक नहीं बोलना। सरोज की एक आदत है, जब इनके खुद के कैरेक्टर पर आनी शुरू होती है तो ये बहुत बिलबिला जाती है, और दूसरे के कैरेक्टर पर ये कभी भी उंगली उठाने से बाज नहीं आती। पहले भी आपने देखा होगा जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी तो उन्होंने सपना और सुनीता दोनों के ऊपर एलिगेशन लगाए थे। इतना ही नहीं, कालू ने भी, पहले कालू ने शुरुआत की थी, फिर सरोज ने शुरुआत की थी। उसके बाद में जब सुनीता और सरोज जो है, सुनीता और सपना ने जब बोलना शुरू किया तो काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया। अब फिर से सरोज जो है वो शुरू हो गई है, तो सपना ने इनकी बहुत सारी पोल खोल दी है, तो फिर से ये बिलबिला गई है, गुस्सिया गई है। सरोज की ये चीजें देखकर यही लगता है कि सरोज कहीं से भी शांत रहने वाली तो औरत नहीं है। वो जो बोलती है मैंने 20 साल झेला, मैं चुप रही, अब मैं बोल रही हूँ, तो जिस तरीके से ये जवाब देती है ऐसा नहीं लगता कि ये चुप रहने वालों में से है। आखिरकार इनका बेटा कहाँ गया? वो बोल रही है कि मेरा बेटा चला गया। जिसका औरत का बेटा इस तरीके से घर छोड़ के जाता है वो इतने आराम से बैठ के वीडियो नहीं बनाती। या तो रास्ते में बना रही होती है, गुस्से में बना रही होती है, रो के बना रही होती है, इस तरीके से बना नहीं रही होती।
आपका बेटा अगर गया है, आप बोल रहे हो, बार बार चिंगाड़े मार रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो फिर आपका जो पति है अब तक अपने घर क्यों बैठा हुआ है? अगर आपका बेटा गायब है तो शायद उनको भी पता है कि ये नाटक है। इतना ही नहीं, सपना ने ये भी बात बता दी है कि भाई जब अरमान मलिक के यहाँ से ये लीड चुरा के लेके आया था, जो कि इसने व्लॉगिंग जब करे थे, व्लॉगिंग में दिखी, तो अरमान मलिक और उनकी फैमिली ने कहा कि ये हमारे यहाँ से चोरी करके लाया है। तो सरोज ने अपने बेटे को बहुत ज्यादा मारा था। जब उन पर गुस्सा किया था तो वो बेटा घर छोड़कर चला गया था 2 या 3 दिन के लिए। तो उस वक्त सरोज काफी ज्यादा रोती थी और कहती थी कि मेरा बेटा चला गया इन लोगों की वजह से। यानी कि कहीं ना कहीं ये आदत उनको पड़ चुकी है घर छोड़ के जाने की, इस तरीके से। दूसरी चीज ये भी आती है, जो सरोज बार बार एलिगेशन लगा रही है कि मेरा बेटा इन्होंने गायब किया है। इनके बेटे ने सुनीता के बेटे को मैसेज किए हुए हैं कि मैं आ रहा हूं, वहां देख लूंगा, मेरे बीच में ना हो। तो एक बार कंफर्म तो कर लो कि क्या सच में ही गुंडागर्दी करने पहुंच गया आपका बेटा। और अगर उन लोगों ने इन पर, आपके बेटे पर एफआईआर कर दी, जो कि नाबालिग है अभी, एफआईआर कर दी, तो उसका पूरा भविष्य कितनी बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है क्या? ये लड़ाई झगड़ा जो आप बोल रही हो, आवाज उठा रहे हैं, अभी तो 5 और आएंगे। 5 मतलब अरमान मलिक के जो 2 बेटे घर छोड़कर, 2 बच्चे जो घर छोड़कर गए हुए हैं, जिनको निकाल दिया गया है, वो प्लस ये तीनों, 5 आएंगे, 5 आएंगे, 5 आएंगे। क्या अभी भी सरोज जो है उनके से बात करती है, जो सरोज इतनी उससे बोल रही है कि 5 आएंगे? सरोज ने यह भी कहा कि मुझे अरमान मलिक के नाम से धमकी दी जा रही है, लेकिन अरमान मलिक के नाम से ना तो धमकी दी है सपना ने, बल्कि सपना ने तो खुद ये बोला, ना तो मुझे इससे मतलब है ना उससे मतलब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी, उसने भी मुझे किस वजह से मारा था कि कालू का मैंने फेवर ले लिया था, इस वजह से मारा था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब इतनी गंदगी वाली चीजें हो रही है, लेकिन सरोज को अभी भी ये समझ में नहीं आ रही है कि उनके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है इस तरीके की लैंग्वेज यूज करके। और अगर आप उसको इस तरीके से सपोर्ट करती रही, इस तरीके से करती रही, आपका जो यूट्यूब है ये तो बर्बाद होगा ही होगा, आपका घर भी बर्बाद हो जाएगा। ये एक चीज और कहती मिली, मेरा तो क्या था, मेरा तो अपने एक्स हस्बैंड के लिए, आपको बता दें इनकी भी दूसरी शादी है, अपने एक्स हस्बैंड के लिए जो बोल रही थी कि मेरा तो ये था और मैंने तो इसलिए छोड़ा, तुमने क्यों छोड़ा, तुमने क्यों छोड़ा। तो सरोज जी आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ नामर्द होना, एक इंसान की शारीरिक कुछ कमजोरी होना, आप उसको आदमी को छोड़ दे, आप ज्यादा सही है, या एक आदमी जो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए औरत को पीट रहा है और वो औरत अपने आदमी को छोड़ दे, वो ज्यादा सही है? इस चीज को आपको सोचना चाहिए। आप जो बहुत खुद कर बोल रही हो ना, मैंने तो इसलिए छोड़ा, इसलिए छोड़ा, इसलिए छोड़ा, ना आप सिर्फ उस आदमी की इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रही हो, बल्कि अपने आप को भी दिखा रही हो कि आपकी सोच कैसी है किसी व्यक्ति के लिए। अगर यही बात कोई व्यक्ति आके किसी महिला के लिए बोलता तो कितना गंदा लगता। ऐसे ही ये चीजें यहाँ पर बुरी लगने वाली है। ये बहुत तैश में ये चीजें बोल रही है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही है। आपने भी अपने हस्बैंड को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मारपीट करता था। आप सही है तो वो लोग कैसा गलत हो सकते हैं जिनके साथ में सब चीजें हुई हैं। खैर, हम करते हैं यहीं पे अभी वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। एक तरफ सपना ने तो कह दिया कि मैं अब नहीं बोलूंगी, तुझे जो करना है कर, तू बोलना है बोल, जो बोलेगी वो तेरी मर्जी है। लेकिन सरोज यहाँ रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये सरोज है, इसने पहले भी यही चीजें की थी। अब हंगामा ज्यादा मच रहा है, अरमान मलिक की पोलें खुल रही है, तो अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम करते हैं यहीं पे वीडियो का एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।